लास्ट ईयर असेंबल में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में एक बच्ची आती थी टेस्ट पेपर देने, अच्छे मार्क्स आए थे, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी मिल गया था, लेकिन एक्चुअल में उसकी काउंसलिंग बहुत लेट होती है, तो तब तक ना उसके पास एडमिट कार्ड की जो सारी कॉपीज थी वो खत्म हो गई थी और फिर उसके बाद उसका एडमिशन नहीं हो पाया। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाया। ये बड़े ताज्जुब की बात थी, क्योंकि एडमिट कार्ड का जो पोर्टल होता है वो एक टाइम बाद जाकर के बंद हो जाता है। एनटीए को मेल करे, बहुत उन्हें रिक्वेस्ट करे कि भाई दे दो यार एडमिट कार्ड, बच्ची को कॉलेज मिल जाएगा, पर एनटीए ने मना कर दिया कि अब पोर्टल बंद हो चुका है, अब कोई एडमिट कार्ड नहीं है, भागो यहां से। तो अच्छे नंबर आ जाने के बाद भी कॉलेज मिल जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अपन इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो कंपलसरी हैं, वो तो सबके पास होना ही चाहिए। कुछ रिन्यू करवाने वाले होते हैं, किसका पोर्टल बंद हो जाता है, ताकि तुम्हें वो हमेशा पहले से ही पीडीएफ फॉर्म में रख लेना चाहिए। इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। और कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में परमानेंटली जमा हो जाएंगे, फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे 5 साल 6 साल जब तक कॉलेज पूरा हो जाए। तो एक एक करके अपन बात करेंगे। ऑल इंडिया काउंसलिंग में और स्टेट काउंसलिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स का डिफरेंस आता है, उसकी भी अपन बात करेंगे। कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बन सकता है, उसकी भी अपन बातें करेंगे। कुछ रिजर्वेशन की भी बातें बताऊंगा मैं एमपी में स्पेशली। बाकी जगह ऑल इंडिया जो काउंसलिंग होने वाली है वो सब जगह सेम ही होती है। तो एक एक करके अपन बातें करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें कॉमनली होने ही चाहिए। सबसे पहले ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबके लिए कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको चाहिए ही चाहिए ये, जिसमें नीट एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हल्के में तुम लोगों ने इसे अभी लिया होगा उतना ही महंगा पड़ जाता है। मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है क्योंकि पोर्टल बंद हो जाता है। तो नीट एडमिट कार्ड निकाल लेना, वीडियो देखने के बाद जस्ट सबसे पहले पीडीएफ अपनी संभाल के रखना। नीट एडमिट कार्ड की एनटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो तुम इसको। कुछ भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करवाने पड़ते हैं। नीट का स्कोर कार्ड, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा नीट का, तो ये स्कोर कार्ड तुम डाउनलोड कर लेना, उसकी भी पीडीएफ रखना। सबके पीडीएफ एटलीस्ट रखना, ओरिजिनल या फिर स्कैन करवा लेना। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में ही होता है, वो तुम्हारे को 2 काम करेगा। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट की तरह भी काम करेगा और साथ ही साथ वो 10th का मार्कशीट की तरह भी काम करेगा। इन चीजों का ध्यान रखना है तुम्हें। स्कूल से मिल जाएगा। क्लास 12th का तुम्हें मार्कशीट अलग मिली होगी और एक पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिला होगा, 2 चीजें मिली होंगी 12th से। इन चीजों का भी तुम्हें ध्यान रखना है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपलसरी है। आगे देखें अपन, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वापिस से वो कॉमन डॉक्यूमेंट्स ही, उसी का कंटिन्यूएशन है। आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ बस ये बताने के लिए है कि तुम कौन हो, इंडियन हो, ये प्रूफ नहीं कर पाओगे तुम इससे, मजाक कर रहा हूं जस्ट। आधार कार्ड होना चाहिए, बाकी के डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं पर कोई मतलब नहीं है, वो हर जगह कंपलसरी आधार कार्ड ही है। आधार कार्ड में क्या ध्यान रखोगे तुम कि तुम्हें नेम और डेट ऑफ बर्थ जो नीट फॉर्म में भरे हो उससे मैच करना ही चाहिए, चेंज ना हो गई हो, ये ध्यान रखना। वैसे तो चेंज नहीं होती। 6 से 8 तुम्हें फोटोज कम से कम रखनी है, वो वाली रखनी है जो तुमने नीट के फॉर्म में भरे हो। फ्रेश वाली क्लिक मत करवाना, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। जो नीट फॉर्म में तुमने दिए थे फोटोज वही के वही चाहिए। फिर उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये जो है वो रिजल्ट आने के बाद, कॉलेज आने के बाद, ये सब बाद में आएगा तुम्हें। बर्थ सर्टिफिकेट, मैंने बोला बर्थ सर्टिफिकेट अगर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत से बन जाता है, अगर नहीं है तो इसकी जगह पर तुम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो 10th की मार्कशीट, चलेगा। फिर उसके बाद अगला क्या आता है अपने पास, SC ST सर्टिफिकेट। ये कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ST SC का सर्टिफिकेट एसडीएम ऑफिस से बन जाएगा, परमानेंट बनता है, रिन्यू नहीं करवाना पड़ता है। इसी के अंदर ST SC के साथ MP में OBC का भी सर्टिफिकेट बनता है। अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग करवा रहे हो तो उसके अंदर ना OBC का एक NCL सर्टिफिकेट बनता है। ये एक्चुअल में नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है, SDM से बन जाता है, हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर NCL का तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है OBC के लिए तो हर साल रिन्यू होगा। ये क्या होता है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऑल इंडिया काउंसलिंग कराने जाओ तो 8 लाख से कम फैमिली इनकम के हिसाब से ये बनता है। फिर उसके बाद EWS जो है वो अभी फिलहाल कुछ सालों पहले ही दिया हुआ है, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए कंपलसरी है, वही SDM ऑफिस से बन जाएगा। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि ये हर साल अपडेट होता है, तुम्हें हर साल अपडेट करवाना पड़ेगा। सेम कंडीशन है, 8 लाख फैमिली इनकम से कम होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट, अगर कोई प्रॉब्लम है तुम्हें तो ये MCC के जो डिजाइनेटेड डिसेबिलिटी सेंटर होते हैं, जो MCC ने जिनको, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं अपन कि गवर्नमेंट हेडक्वार्टर से ही बनते हैं वो, सॉरी हॉस्पिटल से बनते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि MP में OBC का NCL लागू नहीं होता है, MP में OBC का कॉमन ही चालू होता है, तो वो ध्यान रखना है तुम्हें। NCL और EWS जो है वो हर साल तुम्हें रिन्यू करवाना पड़ेगा।
चलो अगले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। एमपी की बात कर लें अपन, अगर स्टेट वाइज काउंसलिंग पे आ रहे हो तो तुम्हें एक डोमिसाइल तो चाहिए। अगर एमपी से हो तो एमपी डोमिसाइल। इससे फायदा होगा, तुम्हें ज्यादा आगे तवज्जो दी जाएगी। एमपी डोमिसाइल 85% सीट होती है। स्टेट रूल्स के हिसाब से वैलिडिटी होती है इसकी। स्टेट फॉर्मेट कैटेगरी की बात करें अपन, स्टेट फॉर्मेट कैटेगरी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वही है। माइग्रेट सर्टिफिकेट तुम्हें 12th के बाद बोर्ड का बाद मिला ही होगा, इसमें कोई अपडेट नहीं करवाना पड़ता। गैप सर्टिफिकेट जो है वो एक्चुअल में हर साल अपडेट होता ही, हर साल बनता ही है, नया बनता है। अगर तुमने 12th के साथ नीट की एग्जाम दी है और उसके साथ ही एडमिशन लेने वाले हो तो कोई गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमने 12th दिए थे किसी जमाने में बहुत पहले तो तुम्हें गैप सर्टिफिकेट लगेगा। 12th का जिस साल तुमने पास करे थे उस साल से लेकर के जिस साल तुम्हारा एडमिशन होने वाला है उसके बीच में उतने साल का गैप सर्टिफिकेट बनेगा। किसी भी नोटरी वाले के पास चले जाओगे, कहीं पर भी वो बना के दे देगा। गैप सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। एक साल का ड्रॉप लेते ही है बच्चे तो एक साल का तो तुम्हें बनवाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या चीजों का ध्यान रखना है, इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने 1 साल पुराना लग जाता है ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि तुम इनकम सर्टिफिकेट इस साल भी बनवा लो। अगर गवर्नमेंट जॉब है तुम्हारे पेरेंट्स की तो उनकी पे स्लिप के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो इनकम सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पे स्लिप की वैल्यू होती है। अब ये बहुत जगह लग जाता है, एनसीएल के साथ मांग लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस में लग जाता है, स्कॉलरशिप जो होंगी उसके अंदर इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। फिर आगे क्या है अपने पास, इस रिजर्वेशन है। इसकी बात मैंने एक वीडियो में और करी थी, एमबीबीएस की जो टोटल सीट्स बताई थी एमबीबीएस में कितनी क्या है, कितने कॉलेज हैं, उसके अंदर बात करी थी कि ये सारे रिजर्वेशन एमपी में अप्लाई किए गए हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन है, 40, 20, 16, 14, 10 इस टाइप से डिवाइड किया गया है। अगर 200 सीट का एग्जाम्पल लेंगे तो इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है जो हर कैटेगरी में, जैसे कि एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी किसी की भी बात कर लें अपन, तो उसके अंदर ये सारे अलग अलग कैटेगरी वाइज फिर वापस से दे दिए गए। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट स्कूल का सर्टिफिकेट। अगर तुमने 6 से 12th तक स्कूलिंग की है वो भी गवर्नमेंट स्कूल में, तो तुम जीएस बनवा सकते हो अपने स्कूल से और जिला अध्यक्ष के पास से भी बनता है। 2 जगह इसका अलग अलग प्रोसीजर है, तो ये अगर बनवा लोगे तो ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगली चीज क्या है अपने पास, यहां पर ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है। ऑल इंडिया में टोटल सीट्स की सिर्फ 15% सीट ही आती है और स्टेट को मिलती है 85% सीट। सपोज 200 का एग्जांपल लेंगे अपन, तो 200 सीट में से ऑल इंडिया को मिल जाएगी 30 सीट और बाकी की 170 सीट जो है वो मिल जाएगी अपने को किसके अंदर, स्टेट कोटे के अंदर मिल जाएगी, काउंसलिंग मिल जाएगी। इसकी ऑथोरिटी क्या है, एमसीसी है। तो बहुत सारे कॉलेज जैसे एम्स जो है वो हमेशा ऑल इंडिया लेवल पे ही मिलते हैं, ऑल इंडिया से उनकी काउंसलिंग होती है। तो mcc.nice.in पर इसकी काउंसलिंग चलेगी, इसकी वेबसाइट पे नहीं चलेगी। हर स्टेट का अपना काउंसलिंग बोर्ड होता है। जैसे एमपी का कौन होता है, डीएमई की साइट पर तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन आगे काउंसलिंग से रिगार्डिंग सब मिलती रहेगी। एनटीए का गेम यहां पर खत्म है, अब आगे डीएमई इसको कंट्रोल करेगी। अब डोमिसाइल है ऑल इंडिया में नहीं चाहिए रहता है, इसमें मैंडेटरी होता है क्योंकि स्टेट काउंसलिंग होती है। इसलिए कैटेगरी अगर फॉर्मेट की बात करें अपन, तो यहाँ पर ओबीसी एनसीएल फ्रेश लगता है और इसके अंदर ओबीसी का एमपी में अगर एग्जांपल लें तो परमानेंट बन जाता है, वही लागू रहता है। फिर राउंड इसमें कितने होते हैं, 3 राउंड होता है। एक स्टे वैकेंसी होती है ऑल इंडिया में। एमपी का या किसी भी स्टेट का अपना होता है, 3 राउंड कराने 3 कराएंगे, 4 कराने 4 कराएंगे। कोई सा प्राइवेट कॉलेज की सीट कभी कम पड़ गई थी या आई नहीं थी किसी वजह से, तो और जोड़ करके उसको अगला राउंड और करा देंगे। यही चलता रहता है, हर साल राउंड पे राउंड बढ़ाते रहते हैं। तो आगे क्या है, आगे है 3 गोल्डन रूल तुम्हें याद रखने हैं। क्या गोल्डन रूल है, सिंपल से हैं। ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल स्कैनिंग करवा करके कलरफुल अपने मेल पे रखवा लेना, 2-3 मेल पर या अलग अलग जगह जाकर के कलर फोटोकॉपी सबकी करवा लेना। और 2 से 3 कम से कम सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी रखना, सबकी फोटोकॉपी रखना। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो कॉलेज होता है वो तुम्हारे प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेता है, डुप्लीकेट नहीं लेता है। और एक बार उसने ले लिया तो फिर वो तुम्हें रिटर्न नहीं मिलेंगे। अगर तुम कॉलेज नहीं लेना चाहते हो तो मिल जाएंगे वापस, अदरवाइज वो मिलेंगे पता नहीं किस जमाने में 6-7 साल बाद जाकर के, तब तक तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे। एक कॉलेज में डिपॉजिट होता है ओरिजिनल, दूसरी जगह सब एक्सेप्ट हो जाते हैं वही का वही। अगर मान लो तुमने अपग्रेड करवाए भी हो, एक कॉलेज में जमा कर देना, अपग्रेड करवाने के बाद ऑटोमेटिक वही डॉक्यूमेंट्स अगले कॉलेज में चले जाते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए तुम फोटोकॉपी एटलीस्ट रख लेना।
नाम की स्पेलिंग ध्यान रखना यार, नीट फॉर्म में एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए हर जगह। नाम की स्पेलिंग तुम्हारे, है ना, नहीं तो तुम कल को आ जाओ कि यार हमारे पापा की स्पेलिंग तो अलग अलग जगह अलग अलग है। पापा का एडमिशन नहीं हो रहा है दोस्त, तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, तो तुम्हारे नाम की स्पेलिंग हर जगह शुरू से लेकर के तुम्हारे एमबीबीएस सर्टिफिकेट बनने तक सेम होना चाहिए। अगर बीच में होशियारी करके कोई सिंग लगा लेता है या कुछ लगा लेता है तो वो कैंसिल हो जाता है। आगे हमारे दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है। तो रैंक सीट दिलाती है, डॉक्यूमेंट सीट बचाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, थैंक यू है, बने रहो, साथ में जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी मैं वीडियो लाते रहूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बता देना, बिल्कुल मैं रिप्लाई करूंगा।